दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा विषय है कि तलाक की डिग्री पारित होने के बाद कब कोई पति या पत्नी जिनके बीच तलाक हो गया है अपनी शादी दोबारा कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जब पति पत्नी के बीच में तलाक की डिग्री पारित हो जाती है तो वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई अब उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद वो सोचते हैं कि भाई क्यों ना जीवन नए सिरे से शुरू किया जाए और अपनी घर गृहस्थी बसा ली जाए। और उस घर गृहस्थी को बसाने के लिए वो अपने पुनर्विवाह के संबंध में सोचने लगे हैं कि वो दूसरी शादी क्यों ना कर ले। तो दोस्तों अब दूसरी शादी कब की जाएगी? क्या इसमें कोई इंतजार करना पड़ेगा तलाक की डिग्री पारित होने के बाद? यदि दोनों पति पत्नी के बीच में तलाक हो गया है तो उनको कितने समय तक दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, या कोई इसमें समय सीमा नहीं है? तलाक होते ही तुरंत आप शादी कर सकते हैं? आज का वीडियो हम इसी संबंध में जारी कर रहे हैं दोस्तों, और एक अहम जानकारी इस संबंध में दे रहे हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन नियमित रूप से समय पर आपको मिलते रहें। दोस्तों अब शुरू करते हैं कि तलाक की जो डिग्री है दो तरह से पारित होती है। एक तो होता है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स, और एक होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स, जो मुकदमा लड़के एक दूसरे पर एलिगेशन लगा के और एविडेंस देके तब जो है डिग्री हासिल की जाती है, तलाक होता है। तो दोस्तों यहां हम आपको बता दें कि अगर पति पत्नी के बीच में आपसी सहमति से तलाक हुआ है और उस सहमति के आधार पर तलाक की डिग्री माननीय न्यायालय द्वारा पारित कर दी गई है, तो वो पति पत्नी कभी भी तलाक की डिग्री पारित होते ही कभी भी अपनी शादी दूसरी कहीं भी कर सकते हैं। वो शादी करने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि उनको दूसरी शादी करने के लिए कानून में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि इस संबंध में कोई समय सीमा नहीं दी गई है। नेक्स्ट जो आती है डिग्री दोस्तों, कंटेस्टेड डाइवोर्स, जो मुकदमा लड़के गवाह सबूत पेश करके न्यायालय के द्वारा तलाक की डिग्री पारित की जाती है। तो क्या कोई पति पत्नी उस डिग्री के पारित होते ही दूसरी शादी कर सकते हैं? तो इसी संबंध में दोस्तों ये एक सीधा सीधा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार कंटेस्टेड डाइवोर्स होने के बाद दोनों पार्टनर्स को दूसरी शादी करने के लिए डिग्री जारी होने के दिनांक से कम 3 महीने या 90 दिनों का इंतजार करना चाहिए दोस्तों। अगर डाइवोर्सी व्यक्ति 90 दिन से पहले शादी कर लेता है तो वह शादी कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं रखती, भले ही वो शादी जो है पूरी रीति रिवाज से की गई हो। यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स की डिग्री पारित जब हो जाती है उसके बाद पति या पत्नी अगर अपनी दूसरी शादी करना चाहते हैं तो कम से कम उनको 3 महीने या 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। अब इसी को एक तरफा डाइवोर्स की डिग्री भी जो कहा जाता है, जब पार्टनर एक दूसरे से डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट में अपील करते हैं। भाई डिग्री पारित हो गई, लोअर कोर्ट के द्वारा जजमेंट दे दिया गया, तलाक की डिग्री हो गई, तो ऐसी स्थिति में जो आपका अपोजिट पक्ष है, जिस आपके फेवर में मान लो पुरुष के स्त्री के हक में डाइवोर्स की डिग्री पारित हो गई, यानी दोनों का तलाक हो गया। तो पति अगर तलाक नहीं देना चाहता था फिर भी डिग्री पारित हो गई तो पति क्या करेगा? उस आर्डर के खिलाफ अपील करेगा अगली कोर्ट में। तो दोस्तों अपील की जो टाइम है, अपील का जो टाइम है डिग्री पारित होने के दिनांक से, जब तक वो टाइम नहीं निकल जाता तब तक कोई भी पति या पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकते। नेक्स्ट दोस्तों,
अगर अपील का टाइम निकल जाता है और उस दौरान या तो कोई अपील की ही नहीं गई हो, अगर टाइम है और अपील नहीं की गई हो, या अपील करने का टाइम निकल गया हो, या अगर अपील करी की भी है किसी पक्ष ने जिनके बीच तलाक हुआ है, तो वो अपील खारिज कर दी गई हो। यानी कि अपील तक भी, जब तक आपकी अपील विचाराधीन है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, जहां भी आपकी अपील विचाराधीन है, अपील के निस्तारण तक, यानी अपील में जब तक जजमेंट नहीं हो जाता, तब तक भी कोई व्यक्ति यानी तलाकशुदा पुरुष या स्त्री अपनी दूसरी शादी नहीं कर सकते। उनको उस अपील के डिसाइड होने का इंतजार करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि अगर लोअर कोर्ट के द्वारा पति पत्नी के बीच में तलाक की डिग्री पारित कर दी गई है और अगर वो राजीनामा के आधार पर हुई है, तो वो कभी भी अपनी शादी करने को स्वतंत्र है। जजमेंट के दिनांक से ही वो बिल्कुल फ्री है, अपनी दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर मुकदमा जो चला है कंटेस्टेड डाइवोर्स है, यानी कि मुकदमा लड़के हुआ है, तो उसमें कम से कम तलाक होने की डिग्री जिस दिनांक को पारित की गई है, 3 माह और 90 दिन का टाइम निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक जो अपील का टाइम है कानून के तहत प्रेस्क्राइब, उस अपील के टाइम के बीच में भी आप शादी नहीं कर सकते। अपील का टाइम अगर निकल जाता है और अपील नहीं की गई हो, तब आप दूसरी शादी करने को स्वतंत्र हैं। अब अगर अपील कर दी गई है, तो जब तक वो अपील विचाराधीन है, तब भी आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। वो तभी आप दूसरी शादी कर सकते हो जब उस अपील को या निरस्त कर दिया गया हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर अपील मंजूर हो गई तो डाइवोर्स की डिग्री कैंसिल हो जाएगी, तब तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते, तलाक ही नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर अपील खारिज कर दी गई हो और लोअर कोर्ट के द्वारा जो डिग्री पारित की गई हो उसकी पुष्टि कर दी गई हो कि हाँ ये जजमेंट सही है, तो अपील के खारिज होने के बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई कानूनी जानकारी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।